हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वी विल लर्न टू न्यू कंसेप्ट्स। वो दो नए कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस, राइट, और दूसरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम निकालेंगे और एंगल बिटवीन टू लाइंस भी निकालेंगे। अभी आपको पता है कि जैसे कोई लाइन है उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। हमारे पास दो फॉर्म्स हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो इसका जो वो इक्वेशन है वो ए प्लस लैम्डा बी, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर ले लेते हैं इसको, प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर ले लेते हैं। अगर इसका ये इक्वेशन है और एक दूसरी लाइन है जिसका कि इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ए टू वैक्टर से पास कर रही है दूसरी वाली लाइन, और ये B2 वेक्टर, कोई B2 वेक्टर है उसके पैरेलल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जबकि अगर हम पहली लाइन की बात करें तो उससे ये पता चल रहा है कि वो A1 पॉइंट से और B1 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो B1 वेक्टर ये हो गया जबकि ये B2 वेक्टर हो गया। तो अगर हमें इन दोनों लाइंस, मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हमें या तो पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम पीछे बढ़ाने की बजाय ये इन दोनों, मतलब B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये थीटा हो जाएगा। अगर हमने एंगल सपोज किया कि भाई लेट द एंगल बिटवीन द लाइंस बी थीटा, तो हमारे पास ये थीटा अगर एंगल है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। यानी कि जो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो हमें दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल विल बी मेयरली कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू बाय मॉड ऑफ बी वन इंटू मॉड ऑफ बी टू। समझ में आ रही है बात? फिर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, पर ये आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाह रहे हैं तो हम उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो b1 डॉट बी टू अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2, ये हमारा कॉस थीटा दे जाएगा। यहाँ से फिर हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगा करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू विद इट। अगर हमारे पास लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में है, लेट अस सपोज आपका जो पहला इक्वेशन है वो x माइनस एक्स वन बाय ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन में c1 है। जबकि जो दूसरी लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स टू बाय ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाय बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाय सी टू। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं वो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप पहले वाले का, और दूसरे वाले का होगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, तो हम जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ही होगा। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में ये दिए हुए हैं तो हम फिर इसको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी लिख सकते हैं, और अपॉन में इसके लिए रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले के लिए रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो हम किस तरह से एंगल निकालेंगे, और जब हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो किस तरह से निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये हम यूज़ करेंगे, जबकि वेक्टर फॉर्म के लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइंस के। फिर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट जो आज का आता है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस अगर हमें निकालना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्लेन में, अगर हम किसी टू डायमेंशनल प्लेन में लाइन के इक्वेशन की बात करें तो वो दो तरह का हो सकता है। वो एक या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं या पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, अगर हम किसी एक ही प्लेन की बात करें। पर अगर स्पेस में हम जाएं तो हमारे पास एक तीसरी तरह की लाइन भी आ जाती है जो कि ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो उस तरह के लाइन को हम एस्क्यू लाइंस कहते हैं, और ऑब्वियसली ये दो अलग अलग प्लेन्स में लाई करने वाली लाइंस होती हैं। तो एस्क्यू लाइंस जो है क्या है ये आपको पता चल गया है। एस्क्यू लाइंस वो होती हैं जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग हैं, यानी कि एक दूसरे को कट भी नहीं करती। तो इसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमारे पास जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है इसके निकालने के लिए, तो मान रखिए कि आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर है, जबकि इसका जो इक्वेशन है वो है A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये जब निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो वो निकलता है B1 क्रॉस B2। ठीक है, फिर डॉट लिखिए A2 माइनस A1 और अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, और फिर चूंकि ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो इट शुड नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी पुट मॉड्यूलस साइन ओवर इट, नो प्रॉब्लम विद इट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस। एस्क्यू लाइंस क्या हैं, वो हैं ऐसे लाइंस, ऐसे दो लाइंस जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही परपेंडिकुलर होती हैं। ये दो अलग अलग प्लेन्स में लाई करने वाली लाइंस होती हैं। यू कैन इमेजिन इट योरसेल्फ। तो यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी आ सकती हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जब हमें निकालना है तो उसमें जो है क्या करना पड़ेगा, तो D इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कोई भी पॉइंट लेके हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि दोनों का जो B वेक्टर है ना वो सेम ही होगा। मतलब इसका जैसे आप इक्वेशन लिखेंगे तो वो आप लैम्डा B1 वेक्टर नहीं लिख के लैम्डा B ही लिखेंगे। दूसरे वाले के लिए भी A2 मतलब पॉइंट विल डिफर, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने म्यू ही ले लिया है, लैम्डा ही ले लिया है। यहाँ पर दो अलग अलग लेने चाहिए क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स, जो यहाँ पर लैम्डा है वही यहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास लैम्डा B जो था वो आप म्यू ले लीजिए, क्योंकि सेम सेम वहाँ पर कांस्टेंट जो है हम कॉमन ले सकें, ये ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों अलग ही होंगे। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू हम दो अलग अलग लेके काम करते हैं। तो ये तो खैर समझने की बात है। यहाँ पर ये मान रखिए कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों में देखिए आपका B ही है, B वेक्टर है। तो यहाँ पर B वेक्टर ही ले लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, A2 माइनस A1 कर लीजिए और अपॉन में B वेक्टर कर लीजिए। ठीक है, इसका मॉड कर लीजिए और फिर ऊपर सबका मॉड भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच का
डिस्टेंस निकालना सीख लिया हमने, और एसक्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख लिया। तो एसक्यू लाइंस किसको कहते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और बाकी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके उपयोग, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हम अगर एक्यूट एंगल चाहते हैं लाइंस के बीच में, तो ये जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है कॉस थीटा, तो उसके इक्वल टू में हम मॉड डाल देते हैं, ताकि हमें जो भी वैल्यू मिले वो जो है वो हमें पॉजिटिव मिले, ताकि हमें एक्यूट एंगल आए, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच का कोई आए। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि आप जो है एक्यूट एंगल ही निकालने की कोशिश करते हैं एट फर्स्ट। ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर आपको वो बोलते हैं कि फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल, तब तो फिर आप ऑब्ट्यूस एंगल निकाल लेंगे। पर अभी जैसे अगर आपको खाली एंगल निकालने के लिए कहा जाता है तो यूज मॉड, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, तो यहां पर यह है कि एसक्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमने निकालना सीख लिया, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख लिया, और एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीख लिया। आइए अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए यहाँ पर अब हमें अगर एंगल निकालना है बिटवीन, तो लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। ठीक है, थीटा अगर हमने उनके बीच का एंगल ले लिया है, तो अब जो है देयरफॉर cos theta is equal to b1 dot b2 by mod of b1 into mod of b2 और होल मॉड भी हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हेयर b1 इज इक्वल टू क्या है, तो b1 ये वाला है। ठीक है, ये जो वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, एंड b2 वेक्टर की बात करें तो वो म्यू के पीछे जो लगा हुआ है वो है, तो वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2। आपको पता है कि दो वेक्टर्स अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट सीधा करस्पॉन्डिंगली उनके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस डालेंगे 2 2 जा 4, फिर प्लस 2 6 जा 12, और अपॉन में रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर, तो 1 हो गया, 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, और 2 स्क्वायर तो 4 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा भी आएगा इस मॉड बी के लिए, मॉड b2 के लिए। मॉड b1 हमारा आ चुका है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ऊपर सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 19। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो ये 9 है, तो 9 के बदले में 3, और ये 7 है, एक्चुअली टोटल 49 है, तो उसके लिए 7 आ जाएगा। यहाँ पर मॉड डालना मत भूलिए क्योंकि हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। तो दैट दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 19/21 हम लिख सकते हैं इसके जो दो लाइंस दिए हुए हैं उनके बीच के एंगल्स के लिए। ठीक है, अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस के इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हम वो वाला यूज करके जो दूसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसको यूज करके इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, लेट थीटा बी द एंगल
बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर दूसरा वाला A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये हमें मॉडल यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, A1 देखिए क्या है, 5 है, 3 है, और A2 है 1, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, और C1 इंटू C2 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 है C1 और C2 है 2, 8 हो जाएगा। रूट अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 और प्लस 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरे वाले से देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 16, ठीक, अपॉन में ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 50, और फिर ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये 16 बाय ये कितना है, 300 है। ठीक है, तो 300 के बदले में आप क्या निकाल सकते हैं, 10 रूट 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करा दीजिए, तो 2 8 जा और 2 5 जा। तो यहाँ पर जो है थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 8 बाय 5 रूट 3। ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय। अब यहाँ पर दो लाइन्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर से हमें वो सारे कंपोनेंट्स निकालने होंगे जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में, मतलब D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 होता है ना, और फिर डॉट होता है A2 माइनस A1, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड, और फिर होल मॉड निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें B1 क्रॉस B2 अगर निकालना है तो B1 ये है ना, और B2 ये है, तो B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे पहले। तो B1 क्रॉस B2 जब आप निकालेंगे तो उसके लिए I J K, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 1, फिर 3 माइनस 5 और 2, यही हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कराने के लिए हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, -1 इंटू 2 तो -2, और ये माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, फिर पोजीशन की साइन आएगी -j, और फिर यहाँ पर इस कॉलम को और रो को छोड़ना है, तो 2 2 ज़ा 4 -3, और फिर प्लस k कैप आएगा, और यहाँ पर जो है -10 और प्लस 3 हो जाएगा। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 3i कैप, ये आ जाएगा -j कैप, और ये आ जाएगा -7k कैप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हमें दूसरी चीज निकालनी है, वो है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो हमें पहले A2 माइनस A1 निकालना है। तो A2 माइनस A1 निकालने के लिए हमारे पास A2 यहाँ पर ये है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है A2, और माइनस करना है i प्लस j। ठीक है, i प्लस j, तो यह आ जाएगा 2i माइनस i, तो i हो जाएगा, j माइनस j, तो 0j हो गया, 0 आ गया, माइनस के, और इधर कुछ है नहीं तो ये माइनस के आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको दूसरी चीज जो निकालनी है वो है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ। तो जब हम वो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 और -7,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 और माइनस माइनस प्लस 7, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 10 आ गया। ये कैसे हुआ, 3 आई कैप और यहाँ पर आई कैप है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, जे वाले टर्म यहाँ है नहीं, और -7 और इंटू -1 तो +7 हो गया, तो 3 + 7 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालना। तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे वो हो जाएगा इसका मॉड यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9 + 1 + 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59। ये समझ में आ रहा है, √59 आ गया। तो सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√59। ठीक है, और मॉड है तो वो हम फिर लगाएं ना लगाएं, क्योंकि ये है तो पॉजिटिव वैल्यू ही, तो हमें जो फाइनल आंसर आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बिटवीन द टू गिवन लाइंस के लिए, तो वो जो है वो अभी आया है हमारे पास 10/√59। ठीक है, इसको फाइनली हम 10/√59 और फिर यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इनकी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। इनमें कंपोनेंट वाइज हमें चीज़ों को निकालना होता है। जैसे यहाँ पर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 चाहिए, तो हमें पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, फिर A2 - A1 निकाल लिया, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट चाहिए था तो वो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला जो कि 10 के बराबर आया, और फिर मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 जो कि डिनोमिनेटर में है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये डिनोमिनेटर में B1 क्रॉस B2 का मॉड है, वो हमने निकाला, वो √59 आया, और इस तरह से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। अब यहाँ पर अगर लाइंस की इक्वेशन को देखिए तो आप यू विल नोटिस वन थिंग कि यहाँ पर जो B1 वेक्टर है और ये जो B2 वेक्टर है दोनों सेम ही है, यानी कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। ठीक है, तो A2 - A1 निकाल लेते हैं पहले। तो A2 - A1 जब निकालेंगे तो 3i - i तो 2i हो जाएगा, 3j - 2j तो +j हो जाएगा, -5k + 4k तो -k हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिए। फिर यहाँ पर B वेक्टर जो है वो तो कोई भी ले लीजिए, दोनों सेम ही हैं, तो इसी से तो पता चलता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, सेम होना जरूरी नहीं है, अगर प्रोपोर्शनल भी हैं तो भी हमें जो है वो पैरेलल लाइंस ही दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें B क्रॉस A2 - A1 निकालना है, तो उसके लिए हम फिर वही डिटर्मिनेंट बनाते हैं, i j k लिखते हैं, और यहाँ पर जो B है उसके पहले लिखेंगे तो 2 3 और 6 है, तो 2 3 और 6 लिख दिया, जबकि A2 - A1 के लिए 2 है, 1 है और -1 है। ठीक है, इस तरह से i कैप यहाँ पर -3 और -6 तो -9 हो जाएगा, माइनस ये पोजीशन की साइन आ गई, माइनस पोजीशन साइन माइनस है, j कैप फिर यहाँ पर -2 और -12 तो -14 हो गया। ठीक है, और प्लस k कैप, तो k कैप जो है ये आ जाएगा 2 - 6 तो -4। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -9i कैप फिर +14 j कैप और -4 k कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमें मॉड B भी निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 + 3 स्क्वायर मतलब 9 + 6 स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 यानी कि 7। ठीक है, 49 का रूट अंडर है 7, तो यही मॉड B आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो हम अब लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका मॉड लेना है। ठीक है, तो मॉड जब हम लेंगे इसका
तो यह आ जाएगा 81 प्लस 196 प्लस 16 और नीचे है अपॉन में 7। ठीक है, इसके लिए हमें रूट अंडर लगाना पड़ेगा, ये रूट से बाहर निकल चुका है। इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो है रूट अंडर ऑफ 293, इनको सम करने से, और अपॉन में 7, तो रूट अंडर ऑफ 293/7 आ गया यूनिट्स। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हमें दी हुई थी वो हमने निकाला यहाँ पर। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस थी, हमने डिसाइड कर लिया था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पैरेलल लाइंस हैं या कैसी सी लाइंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पर बेस्ड थे, वो हमने किए, जो कि एग्जाम सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे चारों क्वेश्चंस प्लस ये जो कंसेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरह से करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। इन द नेक्स्ट क्लास हम प्लेन्स शुरू करेंगे, सो प्लीज बी देयर। एंड उनमें हम प्लेन के इक्वेशंस बनाएंगे। 4 फॉर्म्स हैं हमारे पास प्लेन्स के इक्वेशंस के, तो वो चारों फॉर्म्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो ये सेशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ बी देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। Until then, bye.